7 के ही क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। लेसन का नाम था अतिथि देवो भव, ठीक है। तो इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास देखो। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं, ठीक है। राधिका कथम चलती सम, राधिका मंदम चलती सम यानी मंदम। गरीहे गति अतिथ्य संति, इसमें मेहमान आए थे 5, इसमें आएगा पंच। का दृष्टवा सावका भीता न भवन्ति, ठीक है। जो बिल्ली के जो बच्चे थे वो किसको देखकर भयभीत नहीं होते, राधिका को। तो राधिकाम मार्जारी कति सावका, बिल्ली के कितने बच्चे थे, 4 थे, तो इसमें आएगा चतवारे। राधिका मार्जारी किम ददाती, ठीक है। राधिका बिल्ली को क्या देती है, दूध देती है, इसमें आएगा क्षीरम, ठीक है। चित्रवर्ण क्या अस्ति, तो इसमें आएगा चित्रवर्ण का कौन था, सबले, सबले, ठीक है। सबल नाम था उसका बच्चे का। पाठस्य क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने बेटा। मार्जारी शावका नाम नामानी कानी, ठीक है। यानी बिल्ली के बच्चों के क्या क्या नाम थे, मार्जारी शावका नाम नामानी तन्वी मृद्वी सबले भीमे च सन्ति, ठीक है। राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति, ठीक है। राधिका उसके बच्चों को क्या पाठ पढ़ाती थी, यानी राधिका मार्जारी शावकान अतिथि देवो भव इति मंत्र पाठयति। इसी मंत्र का जाप करती रहती थी वो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ठीक है। यानी अतिथि देवता के समान होता है। राधिका विशिष्टातिथ्य के, तो इसमें आएगा पितामही राधिकाम नहीं मार्जारी चत्वारे शावका विशिष्टातिथ्य संति, यानी कि 4 जो बच्चे थे वही तो विशेष अतिथि थे। पितामही राधिकाम किम वदति, दादी राधिका से क्या बोली, पितामही राधिकाम वदति अतिथ्य कदा आगच्छन्ति इति न जानीमे, किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तेषामपि एतादृशा एव सेवा करणीया। यानी कोई भी जब अतिथि आता है तो उसकी सेवा करना हमारा परम धर्म होता है। मार्जारी कदा राधिकाया परिस्थिते आगच्छति, यदा राधिका शावका नाम समीपम गस्ती तदा मार्जारी परिस्थिते आगस्ती, यानी जब राधिका बच्चों के पास जाती तो बिल्ली भी उसके पीछे पीछे आ जाती थी, ठीक है। मार्जारिया शावका की दृशा संति, यानी मार्जारिया शावका क्रम से सुंदर कोमल चित्रवर्ण स्थूल च संति, यानी वो सुंदर कोमल और अलग अलग रंग के और मोटे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्न सूचकम वाक्यानि लिखन्तु, यानी निम्नलिखित वाक्यों के प्रश्न सूचक वाक्य लिखने हैं। उत्तर दे रखे हैं हमें, प्रश्न सूचक वाक्य बनाने हैं बेटा। जैसे लेखनी अत्र अस्ति, तो इसमें आएगा लेखनी कुत्र अस्ति, यानी लेखनी यहाँ है, तो हमें बताना है कि लेखनी कहाँ है, ठीक है। यानी लेखनी कुत्र अस्ति, ठीक है। फिर है वृक्ष तत्र अस्ति, यानी वृक्ष वहाँ है, तो इसमें क्या बता दोगे तुम, वृक्ष कुत्र अस्ति। इसी प्रकार बताते जाना सब में। देवालय अन्यत्र अस्ति, यानी देवालय कुत्र अस्ति। वायु सर्वत्र अस्ति, वायु कुत्र अस्ति, यानी वायु सब जगह है, तो इसमें प्रसिद्ध ही बता दो कि वायु कहाँ है, क्योंकि प्रश्न का निर्माण करना हमें। बालका एकत्र तिष्ठन्ति, यानी बालका कुत्र तिष्ठन्ति। माता अत्र अस्ति, यानी माता यहाँ है, तो माता कुत्र अस्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्पीठिकायां किम अस्ति किम न अस्ति इति चित्रं दृष्ट्वा लिखन्तु, यानी कि मेज पर क्या है और क्या नहीं है चित्र में देखकर हमें बताना है बेटा, ठीक है। और नीचे कुछ पॉइंट दे रखे, जैसे पुस्तकम घटी लेखनी जस्ते कूपी शूत संकणकम वृक्ष फलम कंदुक, ये उन जो हम वाक्य बनाएंगे उन वाक्य के अंदर ये वाले वर्ड आने चाहिए। ये सारी चीजें इसमें हैं या नहीं है वो हमें बतानी है। जो ये वर्ड दे रखे हैं ना, ये वाले आएंगे या नहीं आएंगे, ये हमें मेज पर जो चित्र बना हुआ हमारा, ये मेज के ऊपर जो सामान रखा है इसको देखकर हमें बताना है, ठीक है। क्या क्या है इसके ऊपर तो हम पढ़ेंगे। तो उत्पीठिकायां लेखनी नास्ति, यानी मेज के ऊपर लेखनी नहीं है। उत्पीठिकायां लेखनी नास्ति, मेज पर लेखनी नहीं है, ठीक है, नहीं रखी ना। उत्पीठिकायां चस्का नास्ति, मेज पर क्या है, गिलास भी नहीं है, ठीक है, बोतल रखी ना, गिलास नहीं है। उत्पीठिकायां कूपी अस्ति, उत्पीठिकायां कूपी अस्ति, नहीं, कूपी तो ताला वो होता है छोटा कुआं या गड्ढा, ये भी ना अस्ति आएगा इसमें। उत्पीठिकायां सूचा अस्ति,
इसमें उत्पीठिकायाम शूत है, थैला कहाँ रखा है, इसमें थैला नहीं रखा, नास्ति आएगा इसमें। उत्पीठिकायाम संकणम अस्ति, कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर ठीक है। वृक्ष, उत्पीठिकायाम वृक्ष नास्ति, ठीक है, वृक्ष तो है ही नहीं, मेज के ऊपर नहीं है ना वृक्ष। उत्पीठिकायाम फलम नास्ति, फल भी नहीं है मेज पर, ठीक है। उत्पीठिकायाम कंदुका अस्ति, हाँ कंदुका है, फुटबॉल रखी हुई है वो ठीक है, ठीक है। लेखनी नास्ति, लेखनी है, बुक रखी हुई है वो ठीक है। चस्का नास्ति, चस्का नास्ति वो ठीक है, वो भी यानी कि नहीं है। उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति, ये गलत है, यानी उत्पीठिकायाम कूपी नास्ति आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे कोई कुआं है, कोई गड्ढा है, टेबल के ऊपर नहीं है ना, ये नास्ति आएगा बेटा इसमें। उत्पीठिकायाम शूत अस्ति, थैला नहीं है ना इसके ऊपर, इसमें भी नास्ति आएगा, ठीक है, ध्यान से देख लिया करो, इसमें टाइपिंग में गलती हो जाती है कई बार बुक में। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु, यानी रेखा चित्र देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखने हैं। तो मार जा रहे, यानी जैसे मार जा रहे पुत्र अस्ति, तो मार जा रहे अत्र अस्ति, ठीक है, हमें ये भी बता दिया है, बताना है। पुत्र भी और यत्र का भी दोनों का यानी कहाँ है, यानी सेव का पुत्र अस्ति, सेव का तत्र अस्ति, ठीक है। ये चित्र बना रखे हैं बेटा 4, इन चारों चित्रों में से देखकर हमें वाक्यों के निर्माण करना है। कैसे करना है देखो। छात्र पुत्र अस्ति, छात्र अत्र अस्ति, काका पुत्र अस्ति, काका अत्र अस्ति, अत्र का मतलब यहाँ, पुत्र का मतलब कहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, यत्र का मतलब जहाँ, ठीक है। सर्वत्र का मतलब सब जगह। तो दीप का पुत्र अस्ति, दीप का अत्र अस्ति, घटे पुत्र अस्ति, घटे अत्र अस्ति, सुधाखंड पुत्र अस्ति, सुधाखंड अत्र अस्ति, शिक्षक पुत्र अस्ति, शिक्षक अत्र अस्ति, बालिका पुत्र अस्ति, बालिका अत्र अस्ति, लेखनी पुत्र अस्ति, लेखनी अत्र अस्ति, माला पुत्र अस्ति, माला अत्र अस्ति, विद्यालय पुत्र अस्ति, विद्यालय तत्र अस्ति, यानी विद्यालय वहाँ है। गाय का पुत्र अस्ति, गाय का तत्र अस्ति, घटी पुत्र अस्ति, घटी तत्र अस्ति, फलम पुत्र अस्ति, फलम तत्र अस्ति, गृहम पुत्र अस्ति, गृहम तत्र अस्ति, वाटिका पुत्र अस्ति, वाटिका तत्र अस्ति, हिरण्य पुत्र अस्ति, हिरण्य तत्र अस्ति, अजय पुत्र अस्ति, अजय तत्र अस्ति, मुष्क पुत्र अस्ति, मुष्क भी तत्र अस्ति, प्रकाश पुत्र अस्ति, प्रकाश सर्वत्र अस्ति, प्रकाश सब जगह है। परमेश्वर पुत्र अस्ति, परमेश्वर सर्वत्र अस्ति, परमेश्वर सब जगह है, भगवान। ज्ञानम पुत्र अस्ति, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति, ज्ञान भी सब जगह है। आकाश पुत्र अस्ति, आकाश सर्वत्र अस्ति, आकाश भी सब जगह है। अर्णव पुत्र अस्ति, अर्णव सर्वत्र अस्ति, प्रकृति पुत्र अस्ति, प्रकृति सर्वत्र अस्ति, पुष्पाणि पुत्र सन्ति, पुष्पाणि सर्वत्र अस्ति सन्ति, वायु पुत्र अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति, प्रेम पुत्र अस्ति, प्रेम एकत्र अस्ति, बालक पुत्र अस्ति, बालक एकत्र अस्ति, मित्रम पुत्र अस्ति, मित्रम एकत्र अस्ति, महिला पुत्र अस्ति, महिला एकत्र अस्ति, सेविका पुत्र अस्ति, सेविका एकत्र अस्ति, चटका पुत्र अस्ति, चटका एकत्र अस्ति, दोला पुत्र अस्ति, दोला एकत्र अस्ति, मयूरा पुत्र अस्ति, मयूरा एकत्र अस्ति, ठीक है। ये हम 4 वो जो तालिका बनी हुई थी उनको देख देख कर हमें इनके आंसर देने हैं। पहले तो एक क्वेश्चन बनाना है और साथ में इसका आंसर भी हमें ही देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, भोजनशालायां किम किम अस्ति इति पंचामी वाक्यानि पंचमी वाक्यैः लिखन्तु। रसोई घर में क्या क्या है, 5 वाक्य लिखने हैं। ये जो ऊपर दे रखे हैं हमें तालिका में एक शब्द दे रखे हैं कुछ, जैसे ये भोजनशालायां 5 के अस्ति, ये हमें उदाहरण के तौर पे बता दिया कि ऐसे हमें बनाना है। और हमें ऊपर मिले हुए शब्द सूचक पदानि 5 के, पात्रम, तंडुला, साकानि, अग्नि, जलम, ठीक है। तो इसमें हम बना देंगे पहले भोजनशालायां पात्रम अस्ति, ठीक है, यानी रसोई घर में पात्र यानी बर्तन है ना। भोजनशालायां तंडुला संति, यानी रसोई घर में चावल भी हैं, ठीक है, तंडुला का मतलब चावल, ठीक है। तो भोजनशालायां शाकानि संति, भोजनशाला यानी रसोई घर में सब्जी भी है, ठीक है, शाक का मतलब सब्जियां। भोजनशालायां अग्नि अस्ति, रसोई घर में आग भी होती है, ठीक है, हम खाना पकाएंगे तो। भोजनशालायां जलम अस्ति, यानी रसोई घर में जल भी होता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधोलिखितानां वाक्येषु अव्यय पदानि लिखन्तु। निम्नलिखित वाक्यों से अव्यय पद चुनकर हमें बताने हैं। जैसे अमित है गृहात बहि गस्ती, इसमें क्या है, बही, बही क्या है बेटा, अव्यय पद है, ठीक है। एक वानरम वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, तो इसमें ऊपरी, ठीक है, यानी कि एक
वृक्ष के ऊपर वानर ठहरा हुआ है, तो इसमें ऊपरी सफलानी अध्यक्षित्री इसमें अध आएगा। तत्र एक विडालय अस्ति इसमें तत्र आएगा। विडालय गृहस्य अंत परिविष्टि इसमें आएगा अंत है। ठीक है, ये तुम्हारे अव्यय पद थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, उदाहरणम अनुसारम कै कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु। अनुसारम कै कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ है कहाँ नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, सारणी दे रखी है बेटा, सारणी यानी तालिका ऊपर बनी हुई है ना, उसके अंदर दे दिया सिंह बने कार्यालय, जैसे फिर बना दिया हमें वाक्य सिंह बने अस्ति कार्यालय नास्ति, यानी तो शेर तो वन में है कार्यालय में नहीं है। ठीक है, यानी कि है भी कौन कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, दोनों बताने हैं हमें। तो शेर कहाँ पे है बेटा, वन में है कार्यालय में नहीं है, इतना हमें बताना है। ठीक है, जैसे छात्र आकाशे विद्यालय, तो छात्र कहाँ है, छात्र आकाशे नास्ति छात्र विद्यालय अस्ति, छात्र आकाश में नहीं है छात्र विद्यालय में है। ऐसे बताने हैं हमें, वाक्य बनाने हैं। ठीक है, जैसे फिर अगला है बेटा मत्स्य समुद्रे और वृक्षे, तो मत्स्य समुद्रे अस्ति वृक्षे नास्ति, मछली कहाँ पे है, समुद्र में है, पेड़ के ऊपर नहीं है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा मधुरता लड्डू के कषाय, यानी मधुरता लड्डू के अस्ति कषाय नास्ति। ठीक है, लड्डू मीठे हैं कड़वे नहीं है। ठीक है, उष्णता सूर्ये चंद्रे, यानी उष्णता सूर्ये अस्ति चंद्रे नास्ति, यानी गर्मी सूर्य से मिलती है चंद्रमा से नहीं। ठीक है, सूर्य गर्म होता है। वानर नद्याम वृक्षे, यानी वानर वृक्ष से अस्ति नद्याम नास्ति, वानर वृक्ष के ऊपर है यानी पेड़ के ऊपर है, नदी में नहीं है। ठीक है, फिर है नौका जले पर्वते, नौका जले अस्ति पर्वते नास्ति। ठीक है, जो नौका है वो जल के अंदर है, पहाड़ के ऊपर नहीं है, पर्वत के ऊपर। फिर है ज्ञानम पंडिते मूर्खे, अज्ञानम मूर्खे अस्ति पंडिते नास्ति। ठीक है, अज्ञानी मूर्ख होता है, पंडित नहीं। ठीक है, चंद्रे अमावस्याम पूर्णिमायाम, तो चंद्रे पूर्णिमायाम अस्ति अमावस्यायाम नास्ति। ठीक है, अवकाश सोमवासरे रविवासरे, तो अवकाश रविवासरे अस्ति सोमवासरे नास्ति। ठीक है, यानी कि छुट्टी रविवार को होती है, सोमवार को नहीं। तो आई होप आप ये लेसन आपको समझ में आया होगा, सब बच्चों को समझ आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा, किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझसे तुरंत आकर पूछ लिया करो। बाकी सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आवाज नहीं आई?